नमस्कार, मैं नवीन सिंह एडिटिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम ड्रोन के बैटरी के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि इसका किस हिसाब से यूज करेंगे, क्या लाइफ होगा और इसमें बैटरी इंफॉर्मेशन मोबाइल में उड़ाते समय हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हम सारा सब कुछ ऑन करके हमने रखा हुआ है, सब कुछ रेडी है। तो हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं, एक बैटरी हमने लगा चुका है जो DJI का ओरिजिनल बैटरी है, और चेक करते हैं इसका क्या है हमारा स्टेटस। सबसे पहले हम गो फ्लाई में मतलब ऑन करके वो सारा चीज़ खोल लेते हैं, वो हम बता ही चुके हैं सारा सेटिंग। अब राइट हैंड में 3 डॉट्स होता है, उस 3 डॉट को हम दबाएंगे तो हमारा एक पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद उसमें आप 5 नंबर में एक बैटरी का निशान दिया हुआ, आप उसको क्लिक करेंगे तो हमारा बैटरी का सारा इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगा। कितने वोल्ट का बैटरी है, कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, ये सारा है। उसी में आपको एक चीज़ और हमने बताया था कि जो हमारा है रिटर्न टू होम का सेटिंग भी उसी पेज में आता है। तो उसके नीचे जब हम जाएंगे तो उसमें दिया हुआ है बैटरी वार्निंग, मतलब कि जब बैटरी हम उतारने से पहले कितना % में हमारा वार्निंग होगा वो करना है। लो बैटरी वार्निंग कितना % पे देगा, हमने 30% पे सेट किया हुआ है, तो वो देखने के लिए है। और नीचे हम जाएंगे शो वोल्टेज, तो उसकी ज़रूरत स्क्रीन पे हमें नहीं पड़ती है वोल्टेज देखने के लिए। उसके नीचे टाइम डिस्चार्ज का दिया हुआ, तो हमने 10 डेज इसमें सेलेक्ट किया हुआ। और उसके नीचे में एक डिटेल्स दिया हुआ, जब हम डिटेल्स को क्लिक करेंगे तो उसमें बैटरी का एक सीरियल नंबर आएगा। बैटरी का सीरियल नंबर के नीचे कितने टाइम्स वो उड़ा है, चार्ज हुआ है बैटरी, वो आपको बताएगा। मतलब कि हम उस बैटरी को कितने बार चार्ज कर चुके हैं। तो ये जो बैटरी मैंने लगाया है, इस बैटरी को हमने 190 बार चार्ज कर चुका हूँ। ये DJI का ओरिजिनल बैटरी है। 190 बार के बाद भी अभी हमारा ये बैटरी उड़ रहा है, चल रहा है। थोड़ा सा फूल गया है मगर ये चल रहा है 190 बार। परंतु DJI का जो बैटरी है, नॉर्मली कंपनी का कहना होता है कि ये आपको 90 बार सही सलामत ये आपको बैकअप देगा, चार्जिंग ये करेगा, उसके ऊपर आपका किस्मत। अब मान लीजिए हम इसके आगे और भी देखना चाहते हैं कि दूसरे बैटरी का क्या इंफॉर्मेशन होता है, तो हम इसको खोल करके हम दूसरा बैटरी भी लगाते हैं। हम इसको ऑफ कर लेते हैं, इस बैटरी को, इसका हमने देखा 190 बार है। अब इस बैटरी को हम लगा लेते हैं। ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा क्योंकि थोड़ा सा ये फूला हुआ है, ठीक है। ये क्यों फूलता है इसके बारे में भी मैं बताता हूँ कि जब हम बैटरी को चार्जिंग में लगाते हैं तो उस समय बैटरी ठंडा आपका होना चाहिए। मतलब कि हमने जब उड़ाने के बाद जब हम बैटरी लगाते हैं तो बैटरी बहुत हीट होता है, तो तुरंत चार्जिंग आपको लेगा नहीं। चार्जिंग लेते समय क्या होता है कि इधर से ये ब्लिंक करके इस तरफ आएगा, ठीक है। और जब आपका ये ओवरहीट का जब आपको ये सिग्नल देगा तो सबसे इधर वाला बैटरी जलेगा, मतलब ये ब्लिंक करेगा सबसे लास्ट वाला। और अगर आपका वो ब्लिंक कर रहा है तो समझ जाइए आपका बैटरी ओवरहीट है। उस समय आप चार्जिंग में मत लगाइए। अगर ज़बरदस्ती इसके साथ कीजिएगा तो फिर ये बैटरी फूलेगा ही, उसको छोड़ दीजिए आप लगा के तो बैटरी फूलेगा। और हर हमेशा देखिए कि हल्का सा भी हीट नहीं होना चाहिए। बैटरी बिल्कुल अगर ठंडा हो तो आप चार्ज में लगाएं, अन्यथा नहीं लगाएं। अगर आप लगाएंगे तो ये बैटरी फूल जाएगा, उसी का नतीजा होता है। अब हम ये दूसरी बैटरी हम लगाते हैं, DJI का ही है ये दूसरा बैटरी, ठीक है। तो ये वाली नहीं, ये वाली अगर हम लगाएंगे तो ये हमारा डैमेज बैटरी है। अगर हम इसको लगाते हैं, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें 3 बैटरी ये दिखा रहा है चार्ज है,
परंतु जब हम इसको लगाते हैं, ये देखें, ये हम ऑन करते हैं, ये हमारा ड्रोन नहीं ऑन होगा। इसका मतलब ये बैटरी ख़राब हो चुका है। हमने आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर ख़राब बैटरी है तो ये आपका ऑन नहीं होगा, मगर कुछ अगर एकाध सेल अगर बैठ जाता है वैसा कंडीशन में ये ऑन हो जाएगा, मगर इसमें आपको वार्निंग देगा। ये हम 2 बार दबा रहे हैं फिर भी देखिए ये ऑन नहीं हो रहा है। अब इस बैटरी की जगह हम ये दूसरा बैटरी हम लगाते हैं, ये वाले, ये भी DJI का ओरिजिनल बैटरी है। जब हम इसको लगाते हैं तो इसको लगाने के बाद अब हम ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ये हमारा ऑन हो गया। अब हम इसका बैटरी का इंफॉर्मेशन देखते हैं, क्या है स्टेटस इसका। तो 3 डॉट को फिर हम क्लिक करते हैं, हमारा बैटरी इंफॉर्मेशन में जाते हैं। तो बैटरी इंफॉर्मेशन में ये हमारा पेज खुल गया। पेज खुलने के बाद हम लास्ट में जो डिटेल होता है वो हम क्लिक करते हैं। तो ये हमारा क्या दे रहा है, सीरियल नंबर सबसे ऊपर जो हमने बताया था। उसके बाद ये चार्जिंग टाइम, मतलब कि ये बैटरी हमारा 107 बार चार्ज हो चुका है, ठीक है। और ये बैटरी अगर हम फ्लाइंग करेंगे तो ये उड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये डैमेज होता तो एक इसमें वार्निंग दिया हुआ रहता कि ये आपका बैटरी डैमेज है। तो हमारा कोई भी डिटेल हम वार्निंग में चेक कर लेते हैं। तो वार्निंग में चेक करने के लिए भी इसमें सबसे नीचे आपको दिया हुआ है, नीचे आप जब जाएंगे तो 3 डॉट्स पे एक वार्निंग दिया हुआ है। तो इसमें ऑल वार्निंग से एक दिया हुआ है, ठीक है। इस पेज को हम खोलेंगे तो हमारा इसमें वार्निंग कुछ नहीं है, मतलब कि ये बैटरी हमारा सही है। अगर ये ख़राब होता तो यहाँ पे लिख देता बैटरी डैमेज। उसके बाद हम अब अगला बैटरी को अगर मान लीजिए हम चेक करते हैं। चलिए अब हम ओरिजिनल छोड़ करके हमारे पास डिजिटेक का बैटरी है, एक ब्रांड न्यू है। उस ब्रांड न्यू को हम लगाते हैं तो वो क्या मैसेज देता है हम वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 107 बार हमारा दिखाया कि ये चार्ज हो चुका है। ये मतलब कि 100 से ऊपर है, यानी ये भी बैटरी आपको अपना लिमिट से ऊपर जा चुका है, 90 से ऊपर जा चुका है, क्योंकि इसका लाइफ बताया जाता है 90 बार। तो हम ये अब लगा रहे हैं, हमारा ये तो पता नहीं चल रहा है कि हमारा कौन सा नया बैटरी है। तो चलिए ये वाली लगा के हम देखते हैं कि ये शायद नई वाली है, क्योंकि दोनों में हमने कोई मार्किंग नहीं डाला था, इस वजह से हमें पता नहीं चल रहा है कौन सा नया है। तो अभी चेक कर लेते हैं। अगर नया होगा तो ये चार्जिंग एक बार भी नहीं दिखाएगा। तो हम चेक करते हैं अब इसको। ये हमारा ऑन हो गया ड्रोन। अब देखते हैं इसका सेटिंग में जाके, हम बैटरी सेटिंग में जाते हैं। बैटरी सेटिंग में आने के बाद हम डिटेल्स में देख रहे हैं तो ये 1 टाइम चार्ज बता रहा है, मतलब कि एक बार ही चार्ज हुआ है, 1 टाइम। ये हमारा नया वाला बैटरी है, मतलब कि हमने खरीद के लाया है, एक बार हमने चार्ज किया है, वो एक बार आपको यहाँ डिस्प्ले में दिखा रहा है कि 1 टाइम चार्ज हुआ है। तो जितने बार आप चार्ज करेंगे बैटरी को उतना बार ये आपको डिटेल दे देगा। आपको किस तरह देखना है, कैसे देखना है, वो सारा चीज़ बता देगा। अब इसी में हम डिजिटेक का बैटरी हम लगाएं। अब डिजिटेक का हम दूसरा बैटरी भी आपको लगा करके हम चेक करा देते हैं कि आखिर उसमें वो कितना बार आपको बैटरी चार्ज हो चुका है। तो ये उड़ाने का तो मान लीजिए आधा बैटरी यूज करके आप उड़ा दीजिएगा तो वो चीज़ नहीं बताता है। ये बैटरी कितने बार चार्ज हो रहा है वो चीज़ आपको डिस्प्ले में बताएगा। तो अब देखते हैं इस बैटरी का क्या है स्टेटस। तो इस बैटरी से हम जब ऑन करते हैं ड्रोन को, अब इसका हम डिस्प्ले में देख ले रहे हैं, ये ऑन हो गया है। अब हम बैटरी इंफॉर्मेशन में जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद डिटेल में हम जाते हैं। ये देखिए, ये भी हमारा बैटरी नया ही था, ये हमने 2 बार चार्ज किया है। ये अभी तक 2 बार ये बैटरी हमने ख़रीदा था, नया बैटरी, तो ये 2 टाइम्स चार्ज हो चुका है। अब आप कहेंगे कि भाई हम 2 बार दोनों बैटरी लगाया, एक बार चार्ज है, एक 2 बार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डिजिटेक गलत दिखा रहा है? बिल्कुल नहीं। हमारे पास डिजिटेक का एक पुराना बैटरी भी है जिसको हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, तो इसको भी लगा के देख लेते हैं कि आखिर कितने बार चार्ज बता रहा है। तो इसको भी हम फिर बंद करते हैं। हमारे पास जो अभी सामने है, तो हम टोटल बैटरी को एक तरह से हमने चेक कर लिया है। ये लास्ट बैटरी है हमारा, इसको भी हम चेक कर लेते हैं ये क्या स्टेटस दिखाता है। ये भी डिजिटेक का है। तो हमारा ड्रोन ऑन हो गया। अब इंफॉर्मेशन इसमें हम चेक कर सकते हैं। अब हम डिटेल में जाते हैं। डिटेल में ये देखिए, इसमें 45 दिखा रहा है, मतलब कि ये बैटरी हमने 45 बार चार्ज कर चुका हूँ डिजिटेक का। ये 45 बार चार्ज करने का मतलब हुआ ये 45 से ज़्यादा बार इस ड्रोन को हम उड़ा चुके हैं इस बैटरी से। तो भाई अब है कि बैटरी का स्टेटस तो आप देखने के लिए जान गए हैं, और अगर वार्निंग देता है तो एक सेल अगर कभी कभी हो जाता है कि अगर ये वार्निंग अभी नहीं दे रहा है, जब हम फ्लाइंग करते हैं तो थोड़ा सा फ्लाइंग करते हैं, तो जब ये ड्रोन जब पावर ज़्यादा लेने लगता है, वैसा कंडीशन में क्या होता है, बहुत सा बैटरी में वार्निंग दे देता है। मेरे पास एक बैटरी था जो वार्निंग देता था, वो अभी नहीं है, नहीं तो आपको मैं डिस्प्ले पे दिखा भी देता कि वार्निंग। अगर ऐसा कभी मेरे पास उस टाइप का बैटरी आया तो ज़रूर मैं डिस्प्ले में चेक करा करके एक बार आपको दिखाऊंगा कि किस तरह वार्निंग देता है। तो ये हर हमेशा ध्यान रखें कि जब भी वार्निंग दे तो उस बैटरी से एकदम नहीं उड़ाएं। दूसरा चीज़, 30% अगर जब बैटरी बैकअप बचा हुआ है उसी समय आप कोशिश करें कि ऊपर से उतार लें 30% के बाद, मतलब उतारते उतारते 30 से नीचे हो जाएगा बस। आपका ड्रोन में अगर 30% पे सेट है तो हर हमेशा आपका ड्रोन सेफ रहेगा। अगर आप इसका 5% तक का आप सोचेंगे कि हम उड़ा ले, तो उसी आदमी का क्रैश करता है जो ओवर स्मार्ट होते हैं, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा इस पे भरोसा करने लगते हैं। आप बैटरी पे कभी भी 100% भरोसा मत कीजिए, 30% इसमें छोड़ दीजिए इसके ऊपर, क्योंकि 30% के अंदर में जो है वो आपको धोखा कभी भी दे सकता है। 70% सही जेन्युइन तक आएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी इसको आप चार्ज करें तो जनरेटर में आप चार्ज कभी ना करें, कोशिश करें बिजली से ही चार्ज करें। दूसरा चीज़, लो वोल्टेज पे कभी चार्ज ना करें। कम वोल्टेज में चार्ज करेंगे तो बैटरी भी ख़राब होगा, चार्जर भी ख़राब होगा। और अगर जनरेटर में चार्ज करेंगे तो हो सकता है कि ये बैटरी ख़त्म हो जाए आपका। अगले बार आप लगाएंगे तो पता चला कि चार्ज ही नहीं ले रहा है बैटरी। ऐसा मेरा कई दोस्त के साथ हुआ भी है। इसीलिए आपको ये आगाह करता हूँ कि कभी भी जनरेटर से चार्ज करने की कोशिश ना करें, इन्वर्टर से मत चार्ज करें। हर हमेशा बिजली लाइन है तो उसी पे चार्ज करें, वो ज़्यादा होता है। और हर हमेशा 3 बैटरी अगर रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 3 से ज़्यादा मतलब 4 रखें तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा चीज़, एक और चीज़ आप ध्यान रखें कि जब भी आप ड्रोन उड़ाएं, एक बैटरी जब निकालते हैं तो आपका ड्रोन का सर्किट भी हीट हो जाता है, ड्रोन भी हीट रहता है और बैटरी भी गर्म हो जाता है। तो वैसा सिचुएशन में कम से कम आप 20 मिनट ड्रोन को नीचे रहने दें, इसको ठंडाने दें। ड्रोन जब ठंडा जाए, साथ में बैटरी भी आपका कुछ ठंडा जाएगा, उसके बाद आप दूसरा बैटरी इसमें लगाएं और उड़ाएं। इससे क्या होगा कि ड्रोन आपका अंदर में सर्किट डैमेज होने का चांस कम रहेगा। नहीं तो पता चला कि हम ड्रोन ऊपर उड़ा रहे हैं, ज़्यादा ओवरहीट होने की वजह से क्रैश कर गया। बहुत आदमी का अगर ये प्रिकॉशन नहीं रखते हैं तो उनका ड्रोन क्रैश भी कर जाता है। तो
इस चीज़ का हर हमेशा ध्यान रखें कि बैटरी ठंडा होने पे ही चार्ज लगाएं, गर्म बैटरी को कभी चार्ज में ना लगाएं, नहीं तो बैटरी फूल जाएगा। फूल जाने के बाद बैटरी डैमेज हो जाता है। फूल किस कारण से फूलता है वो भी हमने बता दिया आपको। तो अब है, आप अगर ड्रोन उड़ा रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान हर हमेशा आपको रखना ही चाहिए। तो आपका क्या होगा कि बैटरी का भी लाइफ अच्छा चलेगा। हमने आपको दिखा दिया एक बैटरी हमारा, अभी जो हमने ये दिखाया कि 100 मतलब 200 लगभग अब पहुंचने वाला है, 200 टाइम। तो भैया ऐसा क्यों हुआ? आपका बैटरी 100 पे ही क्यों दम तोड़ देता है या 100-125 पे? हमारा इतना ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि हमने प्रिकॉशन से उड़ाया था इसको। अब ये लास्ट स्थिति में है, ये कभी भी अब ये जा सकता है। तो जब मैं इसको जब उड़ाता हूँ तो ये 40 के अंदर मैं इसको उतार लेता हूँ, 40% रहने पे, और अभी भी ये अच्छा हमारा बैकअप दे रहा है। तो इसीलिए हर हमेशा आपको ध्यान देना है कि अगर अच्छे से उड़ाएंगे तो हमने जैसे हमारा जिस हिसाब से ये बैकअप दे रहा है उस हिसाब से आपको भी बैकअप देगा। आप अगर इस चीज़ को चार्जिंग में ध्यान रखेंगे तो आराम से आप बैटरी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और लॉन्ग लाइफ तक। अब फिर आपको अगले वीडियो में फिर नया कुछ बताने के लिए आऊँगा। अभी लगभग इस समय आपको ड्रोन पे ही बता रहा हूँ, आगे आने वाला वीडियो हो सकता है कैमरा पे हो। और जब तक हमारा 500 सब्सक्राइब नहीं होता है तब तक मैं एडिटिंग में आने वाला नहीं हूँ। आप जितने जल्दी आप एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि हमारा सब्सक्राइब कम से कम, आप अगर वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब निश्चित करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं कि हमारा सब्सक्राइबर भी बढ़े, जिसके बाद मैं 500 सब्सक्राइबर के बाद आपको एडिटिंग का जितना भी फंडा होता है, मैं जो जानता हूँ एडिटिंग में, वो सब कुछ आप तक पहुंचा सकूं। मैं सबसे पहले आपको एडीएस बताने वाला हूँ। एडीएस पे एडिटिंग करने के लिए वेडिंग किस तरह एडिट करते हैं, उसके बाद मैं आने वाले समय में मैं न्यूज़ भी बताऊंगा एडिटिंग के लिए, न्यूज़ कैसे एडिटिंग करते हैं। ये सब धीरे धीरे मैं हर चीज़ को बताऊंगा, इस क्षेत्र से रिलेटेड सारा चीज़ लेके आऊँगा। तब तक आप इंतज़ार कीजिए नए वीडियो के लिए। तब तक नमस्कार।